बेटे हम अब करेंगे NPN ट्रांजिस्टर एज एन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। इसमें हमने एमीटर को कॉमन किया है इनपुट में और आउटपुट में। इनपुट जो एमीटर है उसको हम हमेशा फॉरवर्ड बायस करेंगे। अगर NPN ट्रांजिस्टर है तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, अगर PNP है तो पॉजिटिव से होगा। कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस्ड होगा। कलेक्टर में हमने जैसे अब NPN ट्रांजिस्टर लिया है तो N को कनेक्ट करेंगे हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। तो ये VCC जो है वो हमने कलेक्टर बैटरी के लिए इस्तेमाल किया है वो। और ये जो बेस और एमीटर के बीच में बैटरी है VBE, ये हमने यूज़ की है इनपुट बायसिंग देने के लिए। अब जब भी हमें किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है वो हम एमीटर और बेस में सुपर इम्पोज करेंगे। जैसे कि हमने ये सिग्नल इनपुट सिग्नल सुपर इम्पोज किया, तो अब जब इस सर्किट कंप्लीट होने पर करंट जब फ्लो करेगा तो होगा क्या कि जो एमीटर करंट होगा वो किसके बराबर होगा बेटे? बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, वो हम पहले कर ही चुके। इसी तरह से अगर हम आउटपुट लूप की बात करें तो आउटपुट लूप में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव से किसकी तरफ? नेगेटिव की तरफ। तो IC की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द जंक्शन होगी। मींस ICR, अगर हम इसमें आउटपुट लेना चाहें इस पूरे इसमें किरचॉफ सेकंड लॉ अगर हम लगाएं तो उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट VCE मींस V0 होगा वो किसके बराबर होगा? VCC माइनस ICRL के बराबर। तो यहाँ पर क्योंकि VCE प्लस ICRL किसके बराबर है बेटे? VCC के बराबर। तो V0 किसके बराबर होगा? VCC माइनस ICRL के बराबर। तो इसका मतलब जो आउटपुट हमें मिल रही है उसमें हमारे दो कंपोनेंट हैं, एक जो बैटरी हमने लगाई है वो, और एक जो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप कितना हो रहा है? ICRL। तो हमें बाकी कितना मिला? VCC माइनस ICRL। अब हम अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें इनपुट के, तो पॉजिटिव हाफ का मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव। मींस जो बेस है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया और ये नेगेटिव से, या ये कहो कि दो सेल कंबाइन हो गए तो जो वोल्टेज है वो क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई तो इसका मतलब जो बायसिंग है, इनपुट बायसिंग, वो कैसी है? फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ गई। जैसे ही फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीज हुई तो एमीटर करंट इंक्रीज हो जाएगा। एमीटर करंट इंक्रीज होते ही कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, क्योंकि कलेक्टर करंट किस पर डिपेंडेंट है? एमीटर करंट पर। एमीटर करंट दोनों के सम के बराबर है, तो ये बढ़ते ही कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कलेक्टर करंट जैसे ही बढ़ा बेटे तो ICRL की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन हमारी जो आउटपुट है वो किसके बराबर है? VCC माइनस ICRL के बराबर। इसका मतलब जो V0 है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि ICRL क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। अब जब V0 डिक्रीज हो रहा है मींस जो ये टर्मिनल है, जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये डिक्रीज, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। मींस ये लेस पॉजिटिव होता जा रहा है। मींस जो आउटपुट हमें मिल रही है उसमें ये टर्मिनल जो पॉजिटिव था पहले वो कैसा होता जा रहा है? लेस पॉजिटिव। या हम ये कहें कि वो टर्मिनल कैसा होता जा रहा है? मोर नेगेटिव। तो पॉजिटिव हाफ जैसे जैसे सिग्नल बढ़ेगा उसी तरह से जैसे जैसे सिग्नल वैल्यू इंक्रीज होगी हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? मोर नेगेटिव। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट हाफ साइकिल करते हैं मींस नेगेटिव हाफ, नेगेटिव हाफ में ये टर्मिनल कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, और ये टर्मिनल कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अब इसका मतलब पहले हमें जो बाइसिंग करनी थी हमने क्या किया हुआ था? इसको P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा था और N को नेगेटिव से। लेकिन अब नेक्स्ट हाफ जो इनपुट साइकिल है उसमें उसकी वजह से ये टर्मिनल कैसा होता जा रहा है? लेस पॉजिटिव, और ये टर्मिनल कैसा होता जा रहा है? लेस नेगेटिव। मींस जो बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग, वो क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। फॉरवर्ड बाइसिंग डिक्रीज होने का मतलब एमीटर करंट डिक्रीज होता जा रहा है। लेस एमीटर करंट मींस लेस कलेक्टर करंट। लेस कलेक्टर करंट मींस ICRL will go on decreasing. When ICRL is going on decreasing, so the output means V0, that means VC minus ICRL, that will go on increasing. Increasing means positive terminal, that was positive terminal will collector terminal will become more positive and we get the positive half cycle. We have given the cycle as input cycle as like this, and we have
obtained output opposite to the input, means input signal and output signal will be out